हेलो एवरीवन, मैं कुलदीप पूनिया क्लिक कॉन्सेप्ट पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो एक आसान सा छोटा सा टॉपिक है आपका कोडिंग डिकोडिंग, या उसको आप अल्फ़ाबेट कोडिंग डिकोडिंग कह सकते हो। ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये आपको जो आप अगर बेसिक तरीके से जाओगे तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होगा। हम आपको इसका थोड़ा ट्रिक से इसको करवाएंगे। तो सबसे पहले आपको इसमें अल्फ़ाबेट है वो अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए कि ए कौन से नंबर पे होता है, सी कौन से पे होता है, एफ कौन से पे होता है। पूरी आपकी जो आपके नंबर अल्फ़ाबेट है पूरी आपको याद होनी चाहिए। फिर उसका रिवर्स ऑर्डर आपको याद होना चाहिए कि सी का उल्टा क्या होगा, सी का रिवर्स ऑर्डर क्या होगा, आपका एफ का रिवर्स ऑर्डर क्या होगा। तो वो सारी चीज़ें आपको पहले मैं बताऊंगा, फिर इस पर हम 4-5 क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो आपको अल्फ़ाबेट है वो किस तरीके से आपको छोटी सी ट्रिक की सहायता से आपको अल्फ़ाबेट है पूरे याद करने हैं। तो मैं शुरुआत से शुरू करूँगा, ए से लेके आपको जेड तक पूरे अल्फ़ाबेट है वो 26 के 26 आपको याद कराऊंगा। फिर उसके रिवर्स ऑर्डर में आपको याद कराऊंगा, फिर उसके बाद उसके हम 4-5 क्वेश्चन करेंगे। तो ये पूरा आपका इस तरह से टॉपिक रहेगा, उसके बाद आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि आपका जो है ए से जेड तक आपको किस तरह से आपको याद करना है। तो सबसे पहले आप सब लोगों को बताइए कि ए से लेके ई तक कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी मेरे ख्याल से। ए सबको पता है, एक पे आता ही है। बी आप सब लोगों को पता है, दो पे आता ही है। सी का ज़्यादा डाउट नहीं होता, डी का भी डाउट नहीं होता। ई तक आप सब लोगों को आसान, सब लोगों को याद होता है। उसके बाद मैं आपको एफ से लेके बताऊंगा कि आपको एफ से आगे कैसे याद करना है। तो आपको एफ का होता है 6, आप इसको कैसे याद करोगे। एफ से आप एक वर्ड याद रखिए, फिक्स। तो फिक्स का जो साउंड है वो 6 से नहीं मैच हो रहा, तो फिक्स का साउंड है वो फिक्स 6, ये आपका साउंड इससे मिक्स हो गया। तो ये आप फिक्स एफ का हो गया 6। एफ के बाद आपका हो गया जी। तो जी आपका होता है 7 नंबर पे। तो जी में ही 7 है, ये देखिए यहाँ पे जी में ये रहा 7। ठीक है, ये रहा 7। तो जी से आपका ये 7 यहाँ से ये कवर हो गया। जी के बाद आपका होता है एच। तो एच का होता है आपका 8। तो एच होता है, तो एच को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, एच को मैंने 8 बना दिया, तो ये आपका क्या बन गया, एच से आपका 8 बन गया। ठीक है, एच के बाद आपका होता है आई। आई का होता है 9। तो आई से आप क्या याद रख सकते हो, आई से आप साउंड आप कीजिए, आई मतलब नाई। आई से हो गया आपका 9। ठीक है, तो आई से आप इसको कैसे याद कर सकते हो, 9। ठीक है, तो आई से आपका 9 आई होता है, और नाई यहाँ से ये साउंड आपका आ रहा है, तो नाई 9, ये इससे आपको रिलेट करके इसको आप याद कर सकते हो। ठीक है, जी एच आई जे। जे होता है आपका 10। जे से आप इसको इस तरह याद कीजिए, जे होता है जग। जग है वो आजकल 10 रुपए में जग नहीं आता है। पहले जे जग है वो मग्गा बनाने वाला मग्गा आता था, वो पहले 10 रुपए में आ जाता था, लेकिन आज इतनी महंगाई हो चुकी है कि जे है वो जग है वो 10 रुपए में नहीं आता। कैसे आप इसको अपनी मेमोरी ट्रिक बना के याद कर लीजिए। ठीक है, जे के बाद आपका होता है के। के आपका होता है 11 पे। तो के को आप कैसे याद कर सकते हो, के से आप याद कर सकते हो किंग्स 11 पंजाब। ऐसे भी इसको याद कर सकते हो, क्रिकेट की पंजाब की टीम है किंग्स 11 पंजाब। ठीक है, ये आप इस तरह की याद कर सकते हो, के से आपका किंग्स 11 पंजाब यहाँ से आ गया। के बाद आपका होता है एल। एल आता है आपका 12 पे। तो एल क्या आता है 12। एल का साउंड इसके 12 के अंदर ही एल का साउंड आ रहा है, तो वहां से आप इसको याद कर सकते हो। एल से क्या हो गया 12। एल से हो गया 12, आप इसको ऐसे ऐसे याद कर सकते हो। एल के बाद आपका आता है एम। एम आता है 13 13 पे। तो एम में आपको इसको एम को मैं ऐसे उल्टा उल्टा घुमा दीजिए आप एम को। तो ये उल्टा एम के 3 का साउंड नहीं हो रहा, 3 के आगे आपको एक लगाना है, तो एम का 13 हो गया। एम के बाद आपका होता है एन। एन आपका होता है 14। 14 के बाद आपको देखिए एन, ये एन के अंदर ही आपको 14 के अंदर ही 4 नजर आ रहा है आपको। 14 का जो 4 को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। तो एन है वो 4 की तरह लिखा जाता है, तो इसको एन को 14 को आप ऐसे याद कर सकते हो। उसके बाद जगह एलिमेंट ओ। तो ओ आता है आपका 15 पे। तो ओ को आप कैसे याद करोगे, ओ से आपका ऑरेंज। ऑरेंज है वो आजकल 15 रुपए किलो नहीं आते, या आते हैं तो आप इसको याद कर लीजिए कि 15 रुपए किलो ऑरेंज आपके आते हैं। ओ से हो गया आपका ऑरेंज। जगह एलिमेंट ओ के बाद आपका पी। पी का आता है 16। तो पी, अब हम लोगों ने एफ का कैसे याद करा था, एफ मतलब फिक्स मतलब 6। तो पी का कैसे याद करो, पी मतलब पिक्स। पी मतलब पिक्स, तो पिक्स मतलब 6। इसका साउंड इसमें आ रही है आपको। ठीक है, पिक्स। तो
P से पिक्स 6, तो ये आपका 6 वाला, ये आप इसको 6 के रिलेट 6 से इसको आप रिलेट करके आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है। क्यू का आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इसको ऐसे याद कर लीजिए कि क्यू से हो गया क्यू से नंबर 17, क्यू से नंबर 17, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। क्यू के बाद आपका होता है आर का होता है 18। ठीक है। तो आर के अंदर ही आपका 8 आपको नजर आ रहा होगा। आर को मैं इस तरह घुमा देता हूँ तो आपका 8 नहीं बन गया, तो आप आर से आपका 18 हो गया। पी क्यू आर एस होता है आपका 19। तो एस आप एक थोड़ा ध्यान रख लीजिए, एस या फिर आप खुद की मेमोरी ट्रिक इसमें बना लीजिए। एस का आपका 19 होता है। पी क्यू आर एस टी होता है 20। तो टी को आप 2020 अपने 2020 क्रिकेट के मैच होते हैं तो 20-20 ओवर के होते हैं, तो टी से टी 2020 हो गया। टी के बाद यू होता है आपका 21। तो यू से यंग आपको इस तरह के याद कर सकते हो। यू से यंग होता है, तो वो यंग हम 21 साल का हो जाता है लड़के की शादी की उम्र 21 साल ही होती है, तो उसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि यू से यंग हो गया, 21 साल का हो गया तो जवान हो गया। यू के बाद आपका होता है वी का होता है 22। तो वी से आप याद रखिए विक्ट्री। तो विक्ट्री अगर हम करते हैं तो उसके बाद आपने देखा होगा कि विक्ट्री होने के बाद हम लोग ऐसे करते हैं वी, तो ये वी बन गया। तो वी से 22 से वी से विक्ट्री को याद कर सकते हो। वी के बाद होता है डब्ल्यू होता है आपका 23। तो डब्ल्यू को वापस आप इस तरह से घुमा दीजिए, तो ये क्या बन गया 3। तो 3 क्या आपको 2 ही लगाना है, तो इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। और बाकी 3 आपको ध्यान रखने हैं, x का 24, y का 25। और जब इसको बीच वाले को आप थोड़ा बीच वाले का रट लीजिए कि y का 25 होता है, तो ऊपर नीचे तो आपका याद हो जाएंगे। तो ये ट्रिक की सहायता से मैंने आपको पूरा अल्फाबेट है यहाँ पे बताया है। ये अल्फाबेट आपको आपकी स्पीड इंक्रीज करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जैसे हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आपकी उसमें हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट हमारा जो है इसमें रिवर्स ऑर्डर कैसे आपको याद रखना है। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर आपको अल्फाबेट का कैसे याद रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। रिवर्स ऑर्डर का मतलब ये है कि आप जैसे आपके टोटल अल्फाबेट होते हैं 26। ठीक है। तो 26 को आपको ऐसे तोड़ना है, 1 से लेके 13 तक एक हो गया, फिर आपका 14 से लेके 26 तक एक हो गया। ठीक है। इसको इसके नीचे रखना है आपको, ये आपको 26 से लेके 14 तक, तो ये इसका रिवर्स हो गया। 1 का रिवर्स हो गया 26, 13 का रिवर्स हो गया 14। ठीक है, इस तरह से हो गया। तो इन दोनों का जो सम है ना वो आपका 27 के इक्वल आएगा। आप देख लीजिए 27, ये भी आपका 27 रिवर्स में। तो इसके अलावा आप और देख लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5, तो इसका 26, इसका 25, इसका 24, इसका 23 और इसका 22। तो ये भी चलेगा सोन कहाँ तक 13 तक, ये कहाँ चलेगा 14 तक। तो इनका सम है वो 27 के इक्वल आएगा सबका, इन सब का वो सम है 27 के इक्वल आएगा। एक तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हो कि रिवर्स आपको बोलते 3 का रिवर्स क्या होगा। तो 3 मैंने आप सब लोगों को बताया कि 3 सी आता है, तो सी 3 हो गया। 3 में मैं क्या जोड़ूं कि 27 बन जाए, तो 3 में मेरे को 24 जोड़ना पड़ेगा। तो सी का उल्टा मेरा क्या हो गया आपका 24 एक्स पे आता है, तो सी का उल्टा एक्स हो गया। एक तो आप इनको 27 में से जिसका आपको रिवर्स निकालना है वो वाला घटा के, तो उसमें उसका रिवर्स अपने आप आ जाएगा। ठीक है, एक तो आपको ऐसे याद करना है। दूसरा आपको मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ कि आप ट्रिक से इसको कैसे याद कर सकते हो। तो जैसे सबसे पहले आपका ए का उल्टा होता है जेड, मैं लिख देता हूँ एक बार बी वाई। ठीक है, सी एक्स हो गया, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक है, 13 तक आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, डी डी सी का हो गया, डी के बाद डब्ल्यू हो गया, ई के बाद वी हो गया, एफ के बाद आपका यहाँ पे यू हो गया, जी के बाद इसका टी हो गया, जेड वाई एक्स डब्ल्यू यू टी। ठीक है, टी के बाद आपका हाई स्कूल हो गया, आई के बाद आई आर हो गया, आर के बाद आपका क्यू हो गया, क्यू के बाद आपका पी हो गया, पी के बाद ओ हो गया, ओ के बाद आपका एन हो गया। तो ये मैंने इसका उल्टा लिखा है कि ए का उल्टा जेड हो जाएगा, बी का उल्टा वाई हो गया, सी का उल्टा एक्स हो गया, डी का उल्टा डब्ल्यू हो गया, ई का उल्टा वी हो गया, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। ठीक है, तो ये आपको कैसे याद रखना है। ए से आप याद रखिए आजाद, तो ए से क्या हो गया आजाद, ये आप आजाद। फिर बी से आप याद रखिए बॉय, तो बी का उल्टा बॉय, आजाद बॉय।
इसको आप याद रख सकते हो कोरेक्स, सी से, कि एक आजाद लड़का था वो कोरेक्स पीता था, किसमें मिला के, ड्यू में मिला के। एक आजाद लड़का था वो कोरेक्स पीता था ड्यू में मिला के, कब, शाम के टाइम। ठीक है, एक आजाद लड़का था वो कोरेक्स पीता था ड्यू में मिला के शाम के टाइम। क्यों पीता था, फन करने के लिए। ठीक है, ठीक है, फन करने के लिए। एक आजाद लड़का था वो कोरेक्स पीता था ड्यू के अंदर मिला के इवनिंग के टाइम फन करने के लिए। कहाँ पे पीता था ये पीता था जीटी रोड पे जाके, जीटी रोड पे जाके हाई स्कूल के सामने। आजाद लड़का था वो कोरेक्स पीता था ड्यू के अंदर मिला के शाम के टाइम फन करने के लिए जीटी रोड पे जाके हाई स्कूल के सामने। ठीक है, कहाँ पे पीता था ये, इंडियन, और वो लड़का काम क्या क्या करता था, वो इंडियन रेलवे में जॉब करता था। इंडियन आईआर से आप इंडियन रेलवे हो गए, इंडियन रेलवे में जॉब करता था। ठीक है, और वो जयपुर, आप इसको जे क्यू से कैसे याद रख सकते हो, जे क्यू से आप याद रख सकते हो जयपुर क्वीन। जे से आप जे क्यू से आप इसको याद रख सकते हो जयपुर क्वीन। जयपुर क्वीन के बाद आप केपी से इसको याद कर सकते हो। केपी से मैंने आपको बताया था किंग्स 11 पंजाब, इसको ऐसे याद रख सकते हो। या फिर केविन पीटरसन, इसको आप याद कर सकते हो, जैसा भी आपको याद करना है। केविन पीटरसन आप इंग्लैंड के क्रिकेटर है। और एलए से, एलओ से हो गया आपका लव, एलओ से आप लव याद रख लो। एमएन से आप मानव को याद कर, मानव, एमएन से आपका हो गया मानव। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि आजाद बॉय था वो कोरेक्स पीता था डी में मिला के इवनिंग के टाइम फन करने के लिए जीटी रोड पे जाके हाई स्कूल के सामने, और वो इंडियन रेलवे में काम करता था। और जयपुर क्वीन है वो, जयपुर के अंदर क्वीन आई थी केविन पीटरसन के साथ, जयपुर के अंदर क्वीन आई थी केविन पीटरसन के साथ, उसके साथ उसको लव हो गया। और उसका नाम, लड़के का नाम क्या था, मानव नाम था। आप इसको ट्रिक आपको आई थिंक याद हो गई। या फिर इसको आप ऐसे भी वो 27 वाला रूल भी कर सकते हो कि ये एक पे होता है, ये 26 पे होता है, इनका सम आप देखिए 27 आएगा। ये दो पे होता है, ये 25 पे होता है, तो इन दोनों का सम 25। ये 5 पे होता है, ये 22 पे होता है, इनका सम 25। बाकी आप ये होता है 8 पे, ये होता है 19 पे, इनका भी सम आपका 27। तो सबका आप दोनों का सम करोगे रिवर्स ऑर्डर में तो उसका सम है वो 27 ही आएगा। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। अब इसके बाद हम इसमें इसके 5-7 जो आपको क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको ये टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, उसी पे हम आप प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि आपका ग्रेप्स को हम लिख सकते हैं BMVMK, तो आपको क्रेन को आप क्या लिख सकते हो उसी सर्टेन कोड लैंग्वेज में। तो आपको सबसे पहले याद होना चाहिए कि इसकी आपको जो है आपका अल्फाबेट का ऑर्डर आपको याद होना चाहिए कि जी किस पे आता है, आर किस पे आता है। तो जी को जी किस पे आता है आपका 7 पे, आर 18 पे, ठीक है, ए आपका आता है 1 पे, एस आपका आता है 19 पे, पी आपका आता है 16 पे। इसको ऐसे लिखा। फिर उसको मैं बी को लिखता हूँ, बी आता है 2 पे, एम आता है 13 पे, फिर आपका बी आता है 22 पे, फिर आपका एन आता है 14 पे, के आता है आपका 11 पे। तो ये आपको याद होना चाहिए। फिर आप इसमें देखिए आपको क्या लॉजिक इसमें समझ में आ रहा है। तो आप इसमें एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि मैं 7 में से मैं -5 करता हूँ तो 2 हो गया, 18 में से मैं -5 करता हूँ तो ये 13 हो गया, और 1 में से मैं -5 करता हूँ तो ये 22 आएगा। ये कैसे आएगा, क्योंकि आप 1 से वापस जाओगे तो 26 आएगा, फिर 25 आएगा, फिर 24 आएगा, फिर 23 आएगा। तो -5 करते ही मेरा क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो 22 आ गया। 19 में से -5 करूँगा 14 आएगा, और 16 में से -5 करूँगा तो 11 आएगा। तो उसी कोड सर्टेन कोड लैंग्वेज में हम क्रेन को क्या लिख सकते हैं। तो पहले क्रेन का लिखिए 1 18 सॉरी 3 18 1 14 और 5। तो इसी में इसको वापस माइनस करना है। तो 3 के बाद 2 1 26 के बाद 25 के बाद 24 -5 हो गया तो ये क्या आ जाएगा 23। ठीक है, 23 18 में से 5 गया 13, 1 में से 5 गया आपका 22, 14 में से आपका 5 गया 9, और 5 में से 5 गया आपका ये 26। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको W, इसको M, इसको V, इसको I और इसको Z। तो अब इसको क्या लिख सकते हो VMVIZ, WMVIZ, इसको हमारे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप इस सर्टेन लैंग्वेज में इस तरह से लिख सकते हो। अगला जो हमारा इसमें क्वेश्चन है
वो है कि आपको फ्लोर को FLOWER को आपको सर्टेन लैंग्वेज में इसने लिखा है ZGKTCQ, ठीक है। उसी सर्टेन लैंग्वेज में आपको NATURE को आपको बताना है कि इसमें क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि इसको आपको फ्लोर का लिखना है। ये 6 पे, ये 12, ये 15, ये 23, ये 5, ये 18, ये क्या होता है 26, ये हो गया 7, ये हो गया 11, ये हो गया 20, ये हो गया 3, ये हो गया 17। तो इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 6, 12, 15, 23, 5 और 18, ठीक है। फिर यहाँ पे 26, फिर 7 के बाद 11 के बाद 20 के बाद आपका 3 के बाद आपका 17। तो इसमें आप सब लोगों को एक चीज़ यहाँ पे नोटिस हो रही होगी कि आप देखिए इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। तो मैं इसको यहाँ से देखा कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन मेरे को यहाँ से देखो कुछ नजर आ रहा है। तो ये क्या हो गया -1, ये क्या हो गया -2, सॉरी ये क्या हो गया +1, ये +2, ये का प्लस का 3 इसमें ऐड, ये +4, ये +5 और ये प्लस का 6। तो रिवर्स से लेकर चलना है। तो इसको नेचर को कैसे लिखेंगे, n का हो गया 14, a का हो गया 1, t का हो गया 20, u का हो गया 21, r का हो गया 18, e का हो गया 5, ठीक है। तो ये इसमें क्या हो रहा है ऊपर वाले का, इसमें माइनस यहाँ से -6, -5, -4, -3, -2, -1 ऐसे करना है। तो इसमें -6 होगा तो ये क्या हो गया 8, इसमें से आपका -5 होगा तो 1 हो गया, 26 में से घटाइए 26, फिर आपका ये -5 होगा तो ये 22 आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा 25, 24, 23 और ये आपका यहाँ से 22, इसमें आपका आंसर होगा, ठीक है 22। फिर इसमें से आप -5 होगा -4 कीजिए तो ये क्या हो गया 14, इसमें से आप -3 कीजिए हो गया 18, इसमें से -2 कीजिए 16, इसमें -1 कीजिए तो क्या हो गया 4। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, h का हो गया 8 हो गया आपका h, v 22 पे, ये आपका हो गया n के बाद ये r के बाद ये p के बाद ये आपका d। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा HVN RPD, ये आपका इसमें फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसमें हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवा देता हूँ मैं। तो इसमें जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, आप लिखिए इनवाइटेड को किसी सर्टेन लैंग्वेज में, LPWISCA लिखा जाता है। तो LETTE लेटर्स को आपको उसी सर्टेन लैंग्वेज में क्या लिखोगे, ठीक है LETTRS और आपका हो गया INVITED, ठीक है। तो इसमें देखिए आप I का होता है नो, N का होता है 14, V का होता है 22, T का होता है 20, E का होता है 5, D का होता है 4, L का होता है 12, P का होता है 16, W का होता है 23, उसके बाद I का होता है 9, S का होता है 19, ठीक है। इनवाइटेड ये आपका यहाँ पे I, ठीक है, ये आपका इस हो गया INV आपका, ठीक है। इन अब हो गया LPWISC का हो गया 3 और ये का हो गया 1, ठीक है। थोड़ा सिस्टमेटिक लिख देता हूँ मैं। इस L का हो गया 12, इसके नीचे P का हो गया 16, फिर W का हो गया 23, फिर ये I का हो गया आपका 9, फिर आपका S का हो गया 19, S के बाद आपका C का हो गया 3, फिर हो गया 1, ठीक है। तो आपको इसमें आप यहाँ पे ये चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि ये -3 हो रहा है, फिर -2, -1, ये 0, फिर -1, -2, -3, तो ये चल रहा है। तो ये प्लस का, इसमें +3, +2, +1, फिर 0, फिर -1, -2, -3 वाली ये सीरीज इसमें फॉलो हो रही है। तो ये सेम आप इसमें अप्लाई कीजिए,
एल का क्या होता है 12, 20, 25, 18 और 9, ठीक है। ये हो गया। सबसे पहले प्लस 3 तो 15, फिर प्लस 2 7, फिर प्लस 1 21, ये सेम, फिर -1 4, ये फिर -2 का 16, फिर -3 होगा तो ये 16। तो इसको क्या ले सकते हो, वो 15 को क्या ले सकते हो आप, O G U T, 4 को क्या ले सकते हो D, 16 को क्या ले सकते हो P, 16। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, OGUTDWP, ये आपका इसमें फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जो थोड़ा इसमें अलग टाइप का है, ताकि आप इसमें जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे वो कम है। आप इसमें अलग अलग बुक से क्वेश्चन लगाइए। आप इसमें बोल रहा है कि AT को आप 20 लिख सकते हो, बैट को आप 40 लिख सकते हो। तो उसी सर्टेन कोड लैंग्वेज में आपको CAT, कैट को आप क्या कोड होगा, तो इसमें A का 1 होता है, T का 20, B का होता है 2, A का होता है 1, T का होता है 20। तो इसमें आप थोड़ा ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाई इसमें रूल लगा है, तो ये आपका 20 आ गया। इसके बाद 2 × 1 × 20 आपका 40 आ गया। तो इसमें कैट का पूछा है 3, 1 और 20, तो 3 × 1 × 20 ये आपका 16 यहाँ पे आपका फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी इसमें क्वेश्चन आप और भी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। आई थिंक इसमें आपका टॉपिक क्लियर हो चुका है। इसके बाद आप अलग अलग बुक से इसको क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए। इसमें मेन जो चीज़ है आपको यही ध्यान रखना है कि आपको उनकी रिवर्स ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, आपको कोडिंग डिकोडिंग पूरा उसमें अच्छी तरीके से आपको याद होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ आप शेयर कीजिए और आप क्लिक कॉन्सेप्ट के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।